जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सेशन आज फिर मैं लाया हूँ। क्लास नंबर 12 है और लगातार आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। वैसे ही देखिए, पटवारी की स्पेशल क्लास आज मैं आपको करवाऊँगा स्केलेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए है कंकाल तंत्र, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतिदिन की तरह ही आज भी आपको विथ क्वेश्चन विथ फैक्ट दोनों ही आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए आइए सभी साथी मेरे साथ इस बेहतरीन से शानदार से सेशन में जुड़ जाएंगे और हो सके तो सेशन को शेयर भी करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन, शानदार से सेशन। अब पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। शरीर में सबसे बलशाली पेशी कहाँ पाई जाती है, ये पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है। तो देखिए, भुजा में, जांग में, जबड़े में। तो आपको पता है सबसे मजबूत और बलशाली भाग दांतों का एनामेल, तो ये क्या होगा, जबड़ा। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, सभी ने कर पाया होगा। इसे जो है मास्टर्ड भी कहते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो अन्य एग्जामों में आए हुए हैं। देखिए, बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग बना होता है टेंडन का, बोन का, ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर सी उपास्थि या फिर स्नायु। तो देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आपका जो राइट आंसर होगा उपास्थि। क्या होगा आपका, चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये आपको ध्यान रखना है और सभी को नोट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, उपास्थि की बात करूं, उपास्थि का निर्माण कंकाली संयोजी ऊतक से होता है और यह अर्धठोस पारदर्शक एवं लचीला ग्लाइकोप्रोटीन से बना मैट्रिक्स से क्या होता है, निर्मित होता है। और यहाँ पर सभी को ध्यान देना है, जो बोन होती है, ठीक है साथियों, क्या जो बोन होती है वह एक ठोस कठोर मजबूत संयोजी ऊतक होती है जो कि आपका तंतुओं एवं मैट्रिक्स का बना होता है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, मांसपेशी व अस्थि को जोड़ने वाले को हम लोग कहते हैं टेंडन और लिगामेंट कहते हैं अस्थि से। मतलब हड्डी से हड्डी अगर जुड़ती है तो लिगामेंट होता है और मांसपेशी से हड्डी अगर जुड़ती है तो जिसे टेंडन कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, दोनों एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। चलिए आते हैं उसी तरीके से अगले और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है। खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी होती है। क्या है आपका, नेसल या फिर आपका पटेला, पेलाइटिन या फिर आपका स्टेपिस। तो साथियों राइट आंसर होगा आपका स्टेपिस। क्या राइट आंसर होगा, स्टेपिस इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो सभी बंधुओं ने अगर ऑप्शन नंबर सी लगाया है बिल्कुल सही है। इनकस तथा मेलानिस कान में अन्य दो हड्डियां होती है, ये भी ध्यान, ठीक है। जो आपका स्टेपिस है, आपका इनकस है, मेलानिस है, ये तीनों जो है कान की हड्डियां होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है, स्टेपिस होती है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। टीबिया अस्थि में होता है, यह जो है टीबिया अस्थि जो है कहाँ पर मौजूद होती है, इसकी उपस्थिति के बारे में हमें क्वेश्चन बोला गया है। तो कहाँ होती है, आपका पैर में। कहाँ होती साथियों, पैर में मौजूद होती है। तो सभी लोग नोट करिएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। टीबिया अस्थि पैर में होती है। कहाँ पर होती है, पैर में होती है। पैर में टीबिया एवं फिबुला दोनों हड्डियाँ पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी फेमर होती है जो कि जांग की हड्डी होती है। हाथ में जो है हाथ में अल्ना और जो है रेडियस और आपका ह्यूमरस हड्डियाँ होती है। मनुष्य में कपाल में टोटली कितनी, 8 हड्डी होती है। ये हमें ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये हमें ध्यान रखना है। कौन सी, स्टेपिस होती है, फीमर होती है, कशेरुक होती है या फिर कपाल हड्डी होती है। तो साथियों आप लोग नोट कर सकते हैं
क्या आंसर होगा आपका? फीमर। कौन सी होता है? फीमर। और सबसे बड़ी, ठीक है, कौन सी होती है? फीमर होती है। और कान में स्टेपिस मैंने बता चुका है। और कशेरुकी मतलब मेरुदंड की बात करें तो 33 होती है, ठीक है। मेरुदंड मतलब जो आपके ब्रेन के पीछे वाला जो भाग है, आपने देखा होगा किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जब जाते हैं तो उनके पास यह इसका डायग्राम मौजूद होता है। चलिए तो आगे बढ़े साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या है? मनुष्य मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो ये तो सभी साथियों को पता है कि सर्वाधिक संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। ओके साथियों, अंगुलियों में, मस्तिष्क में, छाती में, कशेरुकी में। तो अंगुलियाँ, ठीक है, दोनों हाथ और पैर मिलाकर जो है, ठीक है, कशेरुकी। क्या बोला गया है? मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? ठीक है, हड्डियों की संख्या अंगुलियों, तो अंगुलियों इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हाथ पैर की हड्डियाँ अगर मिलाया जाए तो सबसे अधिक होती है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट की बात करें, मानव शरीर में क्या बोला है? मानव शरीर में फेरियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो फेरियल हड्डियों की संख्या की बात करें तो कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है साथियों? 14 होती है। तो 14 कहाँ लिखा है? तो लिखा है सर जी ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए, हमारा जो ब्रेन है हड्डियों के जिस बॉक्स में सुरक्षित मौजूद होता है उसे क्रेनियम कहते हैं। तो आपकी खोपड़ी जो होती है ना, उसमें वह कौन सा भाग होता है? तो क्रेनियम ही होता है। क्या होता है? क्रेनियम ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी आपके समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं साथियों, और आप लोग को सेशन को शेयर भी करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बोला गया है कि मांसपेशीय संकुचन में जब मांसपेशी छोटी होती है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे क्या कहेंगे? इंस्टेक्सिक, आपका इंसेस्ट्रिक या फिर कंसेंट्रिक या फिर आपका आइसोमेट्रिक्स, या इनमें से कोई भी नहीं। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी, आइसोमेट्रिक्स। क्या होगा साथियों? आइसोमेट्रिक्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। निम्न में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और जो है भारी हड्डी होती है? ओके, सभी लोग बता सकते हैं, सभी बंधु बिल्कुल बता पाएंगे। तो देखिए, अल्ना है, टिबिया है, फिबुला है या फिर फीमर है, ये तो अभी मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो फीमर मैंने अभी बताया आप लोगों को, जांघ की हड्डी होती है। टिबिया और फिबुला पैर की हड्डियाँ होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पर आते हैं, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है, तो रेक्टस, फीमरस, सोलियम, स्टर्नोमाइटोइस और आपका बाइसेप्स। तो सभी बंधु नोट कर सकते हैं, आपका जो करेक्ट आंसर होगा सोलियम, ठीक है। सोलियम इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कुहनी की संधि को मोड़ने एवं विस्तार, जिसे हम लोग एक्सटेंशन, कौन सी मांसपेशियां सहायक हैं? फेक्टोराइल्स, मेजर एवं टेल्टाइड, क्वाड्रिसेप्स और आपका फीमोरिस एवं मैक्स्ट्रोनियस। क्या आंसर हो सकता है? बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। तो जी हाँ साथियों, आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकते हैं? फैटी एसिड, ग्लाइकोजन, एमिनो एसिड या फिर बायोटिज्म। तो साथियों सभी बंधु नोट करिएगा, क्या होगा? ग्लाइकोजन। क्या होगा? ग्लाइकोजन इज द राइट आंसर। ओके साथियों, ग्लाइकोजन के पर्याप्त होने के कारण खिलाड़ी देर तक नहीं थकते हैं, ये ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे कि बात करें विटामिन B2, इसकी कमी से त्वचा का फटना, मुंह में छाले, ये सब कुछ आता है। ठीक है। पेलाग्रा रोग की बात करें तो विटामिन B3 से कमी से होने वाला रोग की बात करें तो पेलाग्रा होता है, ये हमें ध्यान रखना है। मेरुदंड मतलब वर्टिबल जो है कॉलम्स मतलब हड्डियाँ जो होती है उनकी संख्या की बात करें तो कितनी होती है ये हमें बताना है। ठीक है, संख्या होती है 33 होती है, 2 से 3 बार मैंने बता चुका है। देखिए, त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है। आपकी जो त्वचा है उससे प्रतिदिन पानी कितना निकलता है ये हमसे पूछा गया है। तो कितना साथियों, 14 मिलीलीटर। कितना साथियों, 400 मिलीलीटर। 14 नहीं 400। ओके, चलिए आगे देखिए। बोला गया है कि ह्यूमरस हड्डी स्थित है, मतलब उसकी स्थिति कहाँ है, ऊपर जो है लिम्फ में, या फिर आपका निचले लिम्फ में, या फिर आपका पिठ में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी बंधु ध्यान दीजिएगा, ऊपरी लिम्ब में। कहाँ सर, ऊपरी लिम्ब में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट पर आते हैं। मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगूठों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होते हैं। ओके, देखिए बात करें आपका, ठीक है, क्या होगा आपका धुराग्र संधि, ग्लाइडिंग संधि, हिंग संधि, या फिर आपका सैडल संधि। तो आप लोग आंसर कर सकते थे ऑप्शन नंबर डी, सैंडल ज्वाइंट। ओके, क्या होगा आपका सैंडल ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। सेशन को शेयर करना, अच्छा लगे तो लाइक भी करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया है कि प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष ऊतक मतलब टिश्यूज जो कि आपका हड्डियों को एक साथ पकड़े रखते हैं, इन्हें कहा कहते हैं, स्नायु कहते हैं, तंतुमय ऊतक कहते हैं, या फिर आपका फाइब्रिन कहते हैं, या फिर मांसपेशी ऊतक कहते हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कि इन्हें जो है हम लोग कहेंगे लिगामेंट। क्या कहेंगे साथियों, लिगामेंट कहेंगे। ये आप लोगों को नोट करके रखना है, अच्छा सा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। बोला है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है। नवजात शिशु की बात करें तो 300 होती है। कितनी होती है, 300। अगर वयस्क की बात करें तो वयस्क में कितनी होती है, 206 हड्डियाँ होती है। ऑलमोस्ट आपको पता ही है, अच्छा शानदार बेहतरीन सी चीज़ें। ओके, आगे बढ़ते ज़रा ध्यान दीजिएगा। ओके साथियों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं। ओके, चलिए देखिए, कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है आपकी हड्डियाँ, ये तो आपको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिजनक बीज, प्राणी बीज, आपका आधारी बीज और संकरण बीज। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताइएगा। ओके, यहाँ पर सभी बंधु बताइएगा क्या आंसर बन सकता है। तो साथियों सभी ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या बनेगा। तो पहला देखिए क्या आंसर हो सकता है। इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका हाइब्रिड, आपका सीड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, संकरण बीज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट पर आते हैं। सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम की बात करें तो क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, जिसे कैल्शियम सल्फेट हम लोग कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है। ठीक है, तो देखिए मांसपेशियों के कार्य करने में, या फिर खून जमने में, हड्डियों के विकास में, उपयुक्त सभी। हड्डियों के विकास में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हड्डियों के विकास में, यह हमें ध्यान रखना है। ओके, आगे आते हैं। बोला है कि मानव शरीर
में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आपका होगा टिबिया है, या फिर आपका ट्रिप्टेजियम है, स्टेपिस है, या फिर जांग की हड्डी है। तो साथियों आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या, स्टेप्स मतलब जांग की हड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करें, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा आपका हड्डी से। किससे संबंधित है? हड्डियों से। ऑस्टियोपोरोसिस रोग वयस्कों में होता है। विटामिन डी की कमी से आपको कौन सा रोग होता है ये तो पता ही है, ठीक है। रक्त की कमी हो जाती है विटामिन के कारण। ओके, बात करें साथियों, चलिए विटामिन डी का रासायनिक नाम की बात करें तो आपका कैल्सीफेरॉल होता है, ये हमें नोट करना है। चलिए, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है, जिसे हड्डियाँ क्या हो जाती है, कमज़ोर होती है। देखिए सभी बंधु ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आपके समक्ष है। तो निम्न में से कौन सी एक जो है स्केलर बोन है, मतलब आपका अक्षीय हड्डी है? तो आपका क्या होगा, कंधा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या आंसर होगा? कंधा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पसलियों की कुल हड्डियों की बात करें, हड्डियों की संख्या की बात करें 24 होती है। अगर सिर की बात करें तो 29 होती है। घुटने में जो होती है, जो घुटना होता है आपका, उसे पटेला कहते हैं, ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है। कलाई की हड्डी को कार्पल्स भी कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। बोला गया कि निम्न में से रीढ़ की हड्डी वाला, ठीक है, जीव कौन सा होता है? कीवी है, स्पाइजर्स है, या फिर स्टार मछली है, या फिर आपका थ्रेड वर्म होगा। तो साथियों आपका जो आंसर होगा कीवी होगा, ठीक है। क्या होगा? कीवी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कीवी और एमू नहीं उड़ सकते, मतलब नहीं उड़ने वाले पक्षी होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है। ओके साथियों, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में जुड़ती है। ये तो मैंने अभी ही थोड़ी देर पहले आपको इसका डिटेल जब बताया था, तब बताया था जो टेंडन क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है। टेंडन और लिगामेंट के बारे में बताया था। लिगामेंट आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो क्या होता है आपका? माइक्रो। क्या होगा साथियों? माइक्रो इसका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। माइक्रो एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं होता है। और हथेली की हड्डी मेटाकार्पल्स और जिसकी संख्या 10 होती है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के शरीर में वर्टीब्रा जो है, निम्न में से कौन सा भाग होता है? आंत, यकृत, रीढ़ की हड्डी, या फिर बात करें मस्तिष्क का? तो सभी लोग नोट कर सकते हैं, क्या होगा? रीढ़ की हड्डी। क्या होगा? रीढ़ की हड्डी आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कर्ण में कौन कौन सी हड्डी होती है? मेलियस, इनकर, स्टेपिस होती है। ऊपरी बाहु में आपका ह्यूमरस है, अग्र बाहु में आपका रेडियस सल्ना है, कलाई में कार्पल्स है, हथेली में मेटाकार्पल्स है, अंगुलियों में फेजला है, जांग में फीमर है, घुटनों में पटेला है, और आपका जो है टखना में कौन सी होती है? आपका टार्सल होती है। तो ये काफ़ी हड्डियों के नाम हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो मेजर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो आपके सारे आपके समक्ष है। हमारा जो है दांत वल्क खालिस्तान से बना होता है, मतलब दांत वल्क की बात करें, एनामेल किससे बना होता है? तो कैल्शियम और फॉस्फेट, अभी ही थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में आपको डिटेल पूर्वक समझाया है, ठीक है। कैल्शियम और बात करें फास्फोरस। कैल्शियम का एस्क कौन कौन सा होता है? एक तो डोलोमाइट है, आपका केलामाइट है, जिप्सम है, ये ध्यान में रखना है। मनुष्य के जीवन में धातु कितने बार आते हैं? 2 बार निकलते हैं, ठीक है। पायरिया रोग की बात करें तो पायरिया रोग जो विटामिन किसकी, सी की कमी से होता है क्या? ठीक है, जिसे मसूड़े का सूजन है, ये सब कुछ होता है। खालिस्तान में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाया जाता है। तो स्नायु, सिराओं में आपकी उपस्थिति, या फिर हड्डियों में?
तो राइट आंसर क्या होगा, सिरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सिराओं में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाया जाता है। शरीर में हृदय की और रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को सिराएं कहते हैं। सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, ये हमें ध्यान रखना है। अस्थि से अस्थि को जोड़ता है लिगामेंट टेंडन, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखा है। तो साथियों ये आपकी क्लास थी 30+ क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है विद इसके फैक्ट के साथ। तो साथियों इतने कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें आप सभी को प्रोवाइडेड हैं, तो जो है आप लोग सेशन को शेयर करिएगा और लगातार हमारे से बने रहिए। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें और बेहतर बेहतर चीज़ें आपको डेली प्रोवाइड होगी। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, नमस्ते।